सुनने में आया है कि अरविंद केजरीवाल जी को ईडी वालों ने पूछा, ओ चाचा तुमको गिरफ्तार कर ले क्या? और इस बात पे उत्तेजित होकर चाचा ने अपने ईडी के भतीजों से कहा, करो ना भाई। और केजरी चाचा करते भी तो क्या ही करते। लगभग 13 साल पहले वो खुद उनके चाचा जैसे शख्स जिनकी ईमानदारी, साहस और सरकार विरोधी आंदोलन की आग में खुद की महत्वाकांक्षा कर रोटी सेक लिए और बाद में उन्हीं को दरकिनार कर दिए, वो शख्स यानी पूजनीय अन्ना हजारे जी के सामने अन्ना हजारे जी के ही अनशन मंच पे बोले थे कि कल अगर वो खुद यानी केजरीवाल जी खुद एमएलए, एमपी या मंत्री बन के कुर्सी में बैठते हैं तो वो भी भ्रष्ट बन जाएंगे, गड़बड़ करेंगे और इस बात की उनको भारी चिंता है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ही सुन लीजिए। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाए, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे? ये भारी चिंता है लोगों के मन में। अब बात कह देने से टैक्स थोड़ी लगती है, अगर लगती तो कितने ही लोगों की दिवालियां निकल जाती। फिर से केजरीवाल जी की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। उन्होंने कहा था कि उनको मंत्री, एमएलए, एमपी की कुर्सी की कोई शौक नहीं है ना, और ना ही वो कभी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं ना। अब मुझे यकीन है कि आप इस बार भी मेरा विश्वास नहीं करेंगे, तो चलिए केजरीवाल जी को ही सुन लेते हैं कि वो क्या बोले थे। Never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. तो कुल मिला के बात ये हुई कि केजरीवाल जी खुद को ईमानदार और कुर्सी पे बैठे राजनेताओं और मंत्रियों को भ्रष्ट बताते हुए सिस्टम से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते थे। लेकिन सिर्फ 12 साल ही हुए और उनकी बनाई हुई आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता और आज वो खुद भ्रष्टाचार के इल्जाम में जेल जा चुके हैं। गजब है सही में। हाँ, ये जरूर है कि इन सारे आरोपों को केजरीवाल जी के चाहने वाले और सपोर्टर्स उनके खिलाफ साजिश और केजरीवाल जी के विरोधी उनके किए की सजा और सच की जीत बता रहे हैं। और मामला क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है और कोर्ट इस पे फैसला सुनाएगी, तो मैं इस मामले में यानी शराब घोटाले मामले में केजरीवाल जी दोषी है या निर्दोष इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन कुछ विषय जिस पे चर्चा होनी चाहिए और हो भी रही है उस पे बात जरूर करूंगा। अब जैसे मैंने पहले ही कुछ एग्जाम्पल दिया, केजरीवाल जी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है, तो मैं उसी विषय पे 4 सवाल उठाऊंगा जिसमें चौथा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल, राजनेता लोग भ्रष्ट होते हैं, राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, ये बोलने वाले केजरीवाल जी आखिरकार राजनीति में आए क्यों? सिस्टम से भ्रष्टाचार मिटाने, राजनीति की शुद्धिकरण करने? पर वो सब तो अन्ना हजारे जी के साथ मिलके इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट के जरिए वो राजनीति और सिस्टम से बाहर रह के पहले ही कर रहे थे। और इस मूवमेंट में जुड़ने से पहले उन्होंने अपनी आईआरएस की बहुत बड़ी नौकरी भी छोड़ दिया। तो इसका 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि केजरीवाल जी बहुत पहले से ही राजनीति करना चाहते थे और सलमान या शाहरुख खान की हर मूवी की धमाकेदार फर्स्ट डे ओपनिंग की तरह अपना राजनीति की एंट्री को धमाकेदार बनाने के लिए ही अन्ना हजारे जी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे मूवमेंट का सहारा लिए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि राजनेता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते केजरीवाल जी समझ चुके थे कि इस देश की पॉलिटिक्स को निरमा डिटर्जेंट से भी ज्यादा बेदाग सफेदी वो दे सकते हैं अगर वो खुद नेता बने। कारण अगर पहला है तो वो खुद झूठे हैं और उन पे भरोसा करने वालों को धोखा भी दिए हैं, तो बाकी लोगों को झूठे और धोखेबाज बताने का उनको कोई हक नहीं। और कारण अगर दूसरा है तो उनके जैसे सच्चे और ईमानदार इंसान को तो अपने हृदय परिवर्तन के बारे में सबको बता देना चाहिए था, क्योंकि जब आप आम आदमी के विश्वास को अपना पूंजी बनाते हो तब आम आदमी को आपका जवाबदेही भी बनता है। लेकिन केजरीवाल जी कभी भी इस चीज का सफाई नहीं दिए और स्पष्टीकरण भी नहीं किए, तो मतलब एक तरह से ये भी पब्लिक को धोखा देना ही हुआ अपने मतलब के लिए। दूसरा सवाल, अन्ना हजारे जी के साथ मिलके जब केजरीवाल जी ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चलाया था तब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी और केजरीवाल जी हमेशा कांग्रेस सरकार की उस समय के घोटाले के बारे में मुखर रहते थे। अपने भाषणों में वो कांग्रेस की करप्शन की लिस्ट गिनाते हुए 2G से स्टार्ट करके CWG होते हुए जीजाजी तक पहुंच जाते थे। उनकी तब के विचार से कांग्रेस एक भ्रष्ट सरकार चला रही थी। लेकिन सिर्फ 2 ही साल के अंदर केजरीवाल जी की नई बनी आम आदमी पार्टी जब दिल्ली इलेक्शन में बहुमत हासिल ना कर पाई तो कांग्रेस ही के साथ मिलके गठबंधन की सरकार बना ली। वो कांग्रेस जिसको उठते बैठते गाली देते थे उसी कांग्रेस के साथ उठने बैठने लगे। लेकिन क्यों? मुझे कुर्सी का लालच नहीं है, मैं कभी वोट में नहीं लड़ूंगा बोलने वाला केजरीवाल को क्या कुर्सी की इतना लालच हो गया कि वो शराब के जोश में और प्यार के होश में खाने वाले कसमों की तरह अपनी ही जुबान से कही गई बात को भूल गए? ये तो सरासर भ्रष्ट नीति है
और ऐसे सोच रखने वाले इंसान को क्या दूसरों की तरफ उंगली उठाने की कोई हक है? तीसरा सवाल, करप्शन को दूर करना था वो मुद्दा जिसकी वजह से केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे जी के साथ मिलके इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की मुहिम छेड़ी थी और फिर पॉलिटिकल पार्टी बनाई और दिल्ली की दूसरी यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर भी बने। लेकिन वो करप्शन के चार्जेस लगातार उन्हीं की पार्टी के अगेंस्ट भी लगने लगे। कभी दिल्ली की जल निगम को लेकर स्कैम, तो कभी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को लेकर स्कैम और हाल ही के दिल्ली लीकर स्कैम। 2010 में केजरीवाल जी कांग्रेस की स्कैम की ही लिस्ट गिनाते थे और उनकी खुद की आम आदमी पार्टी बनने के 10 साल के अंदर ही करप्शन की लिस्ट अगर एवरेज देखा जाए तो कांग्रेस की 70 साल में जितनी करप्शन के चार्जेस है उसका एवरेज से आम आदमी पार्टी की 10 साल की करप्शन की चार्जेस की एवरेज ज्यादा है। ऐसे सिचुएशन में जब केजरीवाल जी कांग्रेस को जनता की दरबार में घसीट सकते हैं तो फिर उनके लिए भी सेम ट्रीटमेंट अप्लाई क्यों नहीं होगा? चौथी और आखिरी सवाल, केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की एक चालू बयान है कि बीजेपी सरकार ईडी सीबीआई को लगा के उनको फंसाना चाहते हैं। अगर इसको सही भी मान लिया जाए तो भी इस बात की क्या व्याख्या है कि उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता को जेल होने के बाद महीनों या सालों तक उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलती? केजरीवाल जी की खुद की जमानत याचिका भी कई दफा खारिज हो गया। क्यों? यहाँ तक कि ईडी के कानून के मुताबिक कोई अगर ईडी का 3 समन मिलने के बाद भी हाजिर ना हो तो ईडी उसको गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन केजरीवाल जी के लिए ईडी ने ऐसा नहीं किया। उनको कुल 9 बार समन भेजे गए। हर बार ईडी वाले समन भेज के केजरीवाल जी को पूछते रहे कि बाबू साहब आओ कभी हवेली पे, पर दूध से धुला और फिनाइल से नहाया हुआ केजरीवाल जी सोचते रहे कि हवेली पे बुला के ईडी वाले हवालात की हवा पानी ना खिला दे, और फिर दिमाग लगा के पहुंच गए कोर्ट अग्रिम जमानत के याचिका लेके। कोर्ट जब मना कर दिया अग्रिम जमानत देने से, तब कहीं जाके 9 समन के बाद ईडी केजरीवाल जी के घर गए, उनसे पूछताछ किया और सही उत्तर ना मिलने पे उनको धर लिया। लेकिन ये सारे सवालों की जवाबदेही बनती है केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की। लेकिन बेताज शहंशाह केजरीवाल जी और उनकी खास आदमी पार्टी वो सब नहीं करेंगे, बल्कि केजरीवाल जी की धर्मपत्नी पब्लिक से गुहार लगाने में बिजी है कि केजरीवाल जी निर्दोष हैं और मोदी सरकार की तानाशाही चल रही है। जबकि इतिहास गवाह है कि कुछ साल पहले जब मोदी जी गुजरात दंगा मामले में लंबी सीबीआई इंटरोगेशन फेस किए और अमित शाह जी फेक एनकाउंटर केस में जेल गए थे, तो उनकी फैमिलियों को ऐसा गुहार नहीं लगाना पड़ा। इसीलिए कल को अगर कोर्ट द्वारा केजरीवाल जी को शराब घोटाले मामले में क्लीन चिट भी मिल जाए, तब भी उनको और उनकी खास आदमी पार्टी को आम जनता को जवाब देनी पड़ेगी। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।